मेरी फर्स्ट एड थी मोंटे कार्लो ब्रांड की। अच्छा, मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरे लिए 1 लाख रुपए मेरे इंडिविजुअल के लिए वाज अ बिग अमाउंट। बस से ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे पूछा तक नहीं जा रहा है मैंने क्या गलती की है, वाई मी। मेरे बड़े पापा ने भी कहा, उनको लगा कि शायद ये मैं सुन करके हिम्मत छोड़ दूं। मैंने कहा नहीं प्लीज मुझे पढ़ा दो यार, प्लीज पढ़ा दो। तो भोपाल में कॉलेज है, ऑल सेंट्स कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि भोपाल एयरपोर्ट के जस्ट ऑपोजिट है, और कंपैरेटिवली उसकी फी 1/3 है। मतलब अगर आरकेडीएफ कॉलेज की फी 75,000 रुपए है, तो मेरे कॉलेज की फी 26,000 रुपए है सालाना। तो वो हुई काउंसलिंग, मैंने कहा मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने हॉस्टल के लिए लोन अप्लाई किया, मैंने कॉलेज के लिए लोन अप्लाई किया और मेरा हो गया। तो मैंने फिर जो जूनियर्स को पढ़ा करके मैं अपने बाकी एक्सपेंसेस मैनेज करती थी और चल रहा था सब कुछ, एंड आई वाज डूइंग वेल। तो मैं, होता ना कि कई बार आपको लगता है कि आप थोड़ा और एफर्ट्स डालोगे तो और बेटर होगा। तो एक दिन, अच्छा मुझे पैसों की जरूरत थी क्योंकि लोन के भरोसे आपके ना मेन चीजों के खर्चे निकल जाते हैं, लेकिन आप अगर आपको बाहर कभी एक दिन में खाना खाना तो आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई नहीं दे रहा पैसे। तो इन दैट केस मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मिस एमपी कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पे बेस्ट डांसर का भी कंपटीशन है, तो इफ यू विल पार्टिसिपेट इन दैट और अगर आप विनर बनते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। और मेरे लिए 1 लाख रुपए मेरे इंडिविजुअल के लिए वाज अ बिग अमाउंट। और साइमल्टेनियसली मेरा जो छोटा भाई है वो मुझसे 2 साल छोटा है, वो दूसरी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था और उसकी फी मेरी फी से 5 टाइम्स ज्यादा थी, एंड मेरे पापा वाज पेइंग हिम, उसको उसको बेस्ट हॉस्टल दिया गया है, उसके पास कोरोला कार है और मैं कॉलेज बस से ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे पूछा तक नहीं जा रहा है। तो मेरे अंदर वो खुन्नस भी थी कि मैंने क्या गलती की है, वाई मी। लेकिन मैं गुस्सा नहीं थी, क्योंकि अगर मेरे पापा नहीं भेजते तो मैं शायद नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे साथ में जब मैं 9th 10th 11th 12th में थी ना, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से हूँ, तो हम लोग 102 बच्चे थे। तो 102 बच्चों में कुछ 60% बच्चों ने आर्ट्स लिया, क्योंकि आर्ट्स की कॉलेज थोड़ी सस्ती हो जाती है, एमए करना कंपैरेटिवली इजी है। मेरे स्कूल में कॉमर्स नहीं था। अच्छा, बॉम्बे में 11th 12th को कॉलेज कहते हैं, हमारे यहाँ स्कूल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसमें से बाकी लोगों ने, कुछ 40% लोगों ने बायो लिया, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। मैं और एक लड़की ने मैथ्स लिया, एंड कोई भी ऐसा नहीं था जो शहर से बाहर निकल पाया, क्योंकि किसी के पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि बच्चे अच्छे नहीं थे पढ़ने में, दे वर रियली बेटर एंड सम ऑफ देम बेटर देन मी, बट स्टिल दे कुडंट, मतलब कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे पापा ने मुझे इतना तो सपोर्ट एटलीस्ट पुश तो किया है, ऐसा कुछ एंड अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। तो मैं एम वेरी ग्रेटफुल टू माय फादर। तो मैंने कहा चलो पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं गई वहां पे। तो मुझे पता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। दूसरा, मैं 5'7" हूँ, वो ठीक है, लेकिन चूंकि मैंने कभी भी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने स्काउट गाइड में पार्टिसिपेट किया था, पर मेरे पापा ने मेरी सारी सर्टिफिकेट जला दी थी। तो आई वाज इन स्काउट गाइड, तो मेरे पापा सारी सर्टिफिकेट जला दी थी। मैं कभी कोई कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं कर सकती थी। मैंने नेशनल से वॉलीबॉल खेलना चाहा, मैं स्टेट तक खेली, और जैसे नेशनल्स की बारी आई, पापा ने मुझे नहीं जाने दिया, तो मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं। तो मुझे लगा एक बार ट्राई करके देखते हैं, लेट्स ट्राई एटलीस्ट, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है। तो जब मैं वहां गई तो ये बात आपने पापा को बताई थी? नहीं, मेरे घर वालों से कोई बात नहीं होती। मेरे पापा का 6 महीने बाद आज मुझे मैसेज आया। आपने खुद ने डिसीजन ले लिया कि चलो लेट्स टेक अ पार्ट। हाँ, घर में बताने जैसा सेटअप ही नहीं है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप बताओगे और यू गेट परमिशन, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मुझे याद है, अगर 11:30 बजे स्कूल की छुट्टी हुई है और अगर आप 11:40 तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो उस दिन आपको मार पड़नी है। इट इज फिक्स्ड, मतलब वो रूटीन है, आपको मार खाना है। तो घर में बताने जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जब मैं पहुंची न्यू मार्केट में, झा करके कंपनी थी, वहां पहुंची तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, आपकी हाइट हाइट तो अच्छी है, आप पार्टिसिपेट कर लो। मैंने कहा लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। बोले मैम हम आपको टीच करेंगे एंड यू हैव टू पे अस 200 रुपीज। तो मैंने कहा देखो मुझे मालूम है मैं मिस एमपी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं डिजर्विंग हुई नहीं। और टिल देन, ये मेरी बात है कॉलेज के 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर की, इंजीनियरिंग में टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, तो 6 सेमेस्टर की बात है। मैंने कहा देखो मैं जीतने से रही, तो बेटर मुझे अब डांस में पार्टिसिपेट कर दो, और मैं घर में दरवाजा बंद करके डांस की प्रैक्टिस कर लूंगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अ गुड डांसर। सो दे वर लाइक नहीं, फॉर सेम अमाउंट
मतलब 200 ही आपको देना और दोनों में ही रहोगे आप। तो मेरा वो जो लालच था ना कि 1 लाख रुपए मैं शायद जीत सकती हूँ, मैंने कहा चलो या फिर यहाँ से या तो यहाँ से ऐसा कुछ कहीं से तो आ जाएगा पैसा। मुझे नहीं पता ना कि ये सारे कंपटीशन फेक होते हैं। तो मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, एक्सट्रीमली डम, एक्सट्रीमली। मतलब मुझे अब रैंप वॉक करा लो, आपको ऐसा लगेगा कि यार वो बच्चे नहीं कूद रहे हैं वैसे। तो ग्रेजुअली मैंने थोड़ा बहुत सीखा, बट मैं विनर नहीं थी। जैसे हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम में देखोगे हर लड़की लिखती मिस उत्तरांचल, मिस फलाना, मैं नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अब सिटिंग इन पॉडकास्ट। बट थोड़ा बहुत मैं वहां से सीखी, एटलीस्ट मैं इतना सीख गई कि आप बाल खोल के भी सुंदर दिख सकते हो, क्योंकि मैं बहुत सारा सरसों का तेल लगाती थी और 2 चोटियां करती थी, मेरे बाल यहाँ तक थे। क्या बात है। और एटलीस्ट मैं पोडियम में खड़े होके, जब मैं इंजीनियरिंग में थी तो मुझे आंसर्स आते थे, बट मैं पोडियम में खड़े होके आंसर्स दे नहीं पाती थी। यार मैं गर्ल्स स्कूल से आई थी, आई वॉज सो स्केप्टिकल। मतलब मैं अपने आप को कावड़ बोलूँ, मैं अपने आप को डरी हुई बोलूँ, लेकिन ये जब मैं पार्टिसिपेट किया ना तो मैं नए लोगों को मिली, तो मुझे समझ में आया कि सारी लड़कियां एक जैसी हैं। एंड बहुत सारी लड़कियां 5'5" भी नहीं है, 5'3" भी नहीं है। And you were 5'7". 5'7". तो थोड़ा बहुत मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो ये सब करने के बाद मैं नहीं जीती, मुझसे नहीं होगा, बट मैं थोड़ा सा आ गया। एक दिन मैं रोड क्रॉस कर रही थी, हमारे दैनिक भास्कर टीवी है मध्य प्रदेश में, तो BTV करके चैनल है उनका। तो उसका एक बंदा मुझसे मिलता है, शहरयार खान। मैं बाल खोल के ऐसे उड़ाते उड़ाते रोड में ऐसे घूम रही हूँ झल्लियों की तरह। तो मेरे पास आया, ही इज लाइक वुड यू लाइक टू डू सम एड। मैंने कहा यू मेकिंग फन ऑफ मी। बोलता नहीं नहीं नहीं, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। मैंने कहा मेरे बैचमेट ना मेरा मजाक उड़ाते हैं कि इतनी डम है, मुझे कोई क्यों ऐड दिया। तो उसने मुझे कार्ड दिया और बोला आप मुझे 2-3 दिन में कॉल कर। आपको ऐसा नहीं लगा कि फ्रॉड वगैरह सब? मुझे 100% फ्रॉड लगा, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं डिजर्विंग हूँ ही नहीं। मुझे 100% यकीन है कि मुझे कोई एंटरटेन नहीं करेगा। और उन दिनों ना ऑर्कुट चलता था, फेसबुक तो अभी तो ऑर्कुट चलता था। तो ऑर्कुट में ना ब्लॉग लिखे जाते थे, तो मेरे बैचमेट्स ना ब्लॉग लिखा करते थे कि वो इतनी पढ़ाई में अच्छी है बट बिम्बो है, डम्बो है, नर्ड है। मुझे लोग अपनी पार्टीज में नहीं बुलाते थे, मुझे आता ही नहीं था, मैं डर जाती थी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे हमेशा दरवाजे के अंदर रखा था, मुझे नहीं आता था बोलना। तो मुझे कोई नहीं बुलाता था, मुझे कोई एंटरटेन नहीं करता था मैं किसी चीज में। अब अगर हमारे यहाँ भोपाल में एक न्यूवन करके रेस्टोरेंट, तो सब कॉन्ट्री करके पार्टी कर रहे हैं ना, उसमें 30 रुपए भी देने हैं ना, तो मेरे पास तो 30 रुपए नहीं थे, तो लोग मुझे नहीं बुलाते थे, किसी के पास पैसे। And though you were financially strong, your background, you're strong, super, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग, मतलब मेरे पापा मेरे स्कूल के ट्रस्टी भी हैं। अरे बाप, मतलब मेरा पॉडकास्ट मेरे बैचमेट जरूर देखेंगे एंड दे नो द ट्रुथ। तो यू आर, बट कुछ नहीं, बड़ी कुछ समझ ही नहीं आता था उन दिनों, ऐसा लगता था क्या करूं। तो जब बंदा मुझे बोला, मैंने कहा यार ये ना मुझे उल्लू बना रहा है। तो मेरी एक बैचमेट थी, हम लोग के भोपाल में एक जगह प्लेटिनम प्लाजा, लड़की का नाम था स्वाति त्रिपाठी, शी वाज माय बैचमेट और वो लोकल थी। तो मैंने उसको बताया, तो बोलती है अरे भास्कर टीवी इज अ बिग ग्रुप, ट्राई कर ले। मैंने कहा, बोलते अच्छा ठीक है मुझे कार्ड दे, मैं ट्राई करती हूँ। शी कॉल्ड टू शहरयार एंड शी स्पोक टू हर। तो शहरयार सेड कि नहीं मुझे वही लड़की चाहिए, वो बहुत इनोसेंट दिखती है, और मेरी एड की मॉन्टे कार्लो की एड थी वो। तो मुझसे उसने कहा कि भेजो तो सही। तो बोली मैं साथ में आती हूँ, क्योंकि उसको लगा शायद वो हो सकती है। तो शहरयार ने कहा नहीं नहीं तुम करो। अब जिस दिन ऐड है ना, सेम डे मेरी कैट का एग्जाम है, मैं कैट की प्रिपरेशन करी थी टाइम्स कोचिंग से, और मैं पढ़ाई में बहुत सॉलिड। मुझसे आज भी अगर आप मेरा डेटाबेस या टीओ से कोई भी सब्जेक्ट पूछो ना, आई कैन आंसर यू वेल। क्या बात है। बट मुझे ऐसा लगा कि यार ये चला गया चलेगा, बट ऐड करके देखते हैं, कोई तो पूछ रहा है, कोई तो इज्जत दे रहा है, कोई तो कह रहा है कि मैं सुंदर हूँ। तो ही टुक मी टू द पार्लर, और पहली बार पार्लर गई, और मैं थी 7th सेमेस्टर में। हाँ मेरा 6th सेमेस्टर तो चला गया, 7th में थी मैं। मुझे पहली बार किसी ने कहा था कि मैं सुंदर हूँ। मेरे लिए I want to know कि मतलब आपने मतलब you never interacted with other person, stranger especially, never, and still आपने उसके ऊपर believe कैसे किया? क्योंकि स्वाति told me। अच्छा, your friend told you? हाँ, she was my best friend। she said कि it's a big group, मैं साथ में चलती हूँ। अच्छा, हम साथ में चलते हैं, हम साथ में चैनल में मिलकर। तो फिर आपको भरोसा आया, चलो ठीक है ये भी है तो मैं कर लेते हैं। ओके, स्वाति was there with me all the time, कि वो मेरे साथ बैठ भी रही है, चल भी रही है, वो लोगों से मिल भी रही है। शहरयार ने जो विजिटिंग कार्ड दिया था उसमें बकायदा कि ही इज अ रिपोर्टर, इस चैनल का है, तो उसे पता था, सब कर लिया। क्या बात है। तो मेरे पास एक ऐसी लड़की थी जो सब कुछ जानती थी।
तो मैं उस पर ट्रस्ट कर सकती थी। तो जब हम लोग गए तो पहली बार मेरी वैक्सिंग हुई, मेरी आईब्रोज बनी, पहली बार मेरे बाल ऐसे सैलून में धोले, तो मुझे लगा यार हाँ मैं हूँ सुंदर। क्या बात है। फिर मेरा पहली बार मेकअप हुआ एंड आई डिड दैट एड। मेरी फर्स्ट एड थी मॉन्टे कार्लो ब्रांड की, तो उनके पैकेट्स, ब्रोशर, उनके ग्लास, उनके शोरूम। तो जब ये एड आउट हुई ना, तो 3 या 4 दिन के बाद मैं कॉलेज गई। जो बैचमेट्स मुझे, आई स्वेयर, मुझे जानवर की तरह भी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग मी लाइक अ सेलिब्रिटी। क्या बात है। ऑल ऑफ अ सडन आई बिकेम अ सेलिब्रिटी। वो मुझे इज्जत दे रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कम सिट विद अस। वो डरी सहमी सी लड़की जिसके मुंह में कोई जुबान नहीं है, क्योंकि उसने जीवन में बोलते ही नहीं सुना अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, अपनी बुआ को। तो मुझे उन लोगों ने ऐसे किया, गहना मतलब वंदना, मेरा रियल नेम वंदना। फिर मुझे लगा यार आई हैव अचीव्ड समथिंग। और होता क्या है ना,